अंजलि को अचानक एक अजीब सा चश्मा मिला। उसने मजे मजे में उसे अपने पास रख लिया। उसे अपने सिर के ऊपर एक लाल धागा तैरता दिखा। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की पर वो उसे छू नहीं पाई। वो कंफ्यूज थी। जब उसने मुद्द कर देखा तो उसके भाई के सिर पर तो सैकड़ों लाल धागे थे। अंजलि एकदम सुन्न रह गई। वो इतनी डर गई कि भागकर घर से बाहर निकल गई। पर जैसे ही वो सड़क पर आई उसने देखा कि आते जाते लोगों के सिर पर लाल धागों की गिनती अलग अलग थी। इन लाल धागों का एक खास मतलब था। जितने ज्यादा धागे मतलब उस इंसान के उतने ही ज्यादा अफेयर रहे हैं। अगर दो लोगों के धागे जुड़े हैं तो इसका मतलब है कि उनके बीच का रिश्ता कुछ तो खास है। अगले दिन स्कूल में उसने स्कूल के गुंडे कबीर के सिर पर दो लाल धागे देखे। उनमें से एक धागा सीधा स्कूल के ऑफिस तक जा रहा था। उसे तुरंत लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उस लाल धागे के पीछे पीछे गई। उसने देखा कि प्रिंसिपल और कबीर का लाल धागा आपस में जुड़ा हुआ था। उसी पल उसे समझ आ गया कि इन दोनों के बीच पक्का कोई राज है। इसीलिए उसने कबीर को बिल्डिंग की छत पर मिलने बुलाया। वो इस बात का फायदा उठाकर उसे ब्लैकमेल करना चाहती थी ताकि वो उसे परेशान न करे। पर कबीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसने अंजलि को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। किस्मत से अंजलि का दोस्त आर्यन सही वक्त पर वहां आ गया और उसे बचा लिया। कबीर आर्यन के परिवार से डरता था, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से खिसक लिया। अंजलि अपने साथ हुए इस बर्ताव को बर्दाश्त नहीं कर पाई। रात को उसने छुपकर कबीर का पीछा किया। उसने देखा कि कबीर प्रिंसिपल के घर की तरफ जा रहा था। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। अंजलि के पास वो जादुई चश्मा तो था ही। कबीर से अपना बदला लेने के लिए उसने छुपकर कबीर और प्रिंसिपल की एक साथ फोटो खींच ली। अगले दिन उसने वो फोटो प्रिंसिपल को भेज दी। उसने फोटो के बदले 30 लाख रुपए मांगने का प्लान बनाया। उसने धमकी दी कि वरना वो फोटो सबको दिखा देगी। पर उसे नहीं पता था कि उसका ये फैसला उसे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा। 3 दिन बाद भी प्रिंसिपल का कोई जवाब नहीं आया तो उसने प्रिंसिपल और कबीर की ढेर सारी फोटोज पूरे स्कूल में फैला दी। इससे स्कूल में बहुत बड़ा बवाल मच गया। कबीर पूरे स्कूल में मजाक बन गया। अंजलि को अपने किए पर बहुत मजा आ रहा था पर उसने नहीं सोचा था कि उसका दोस्त आर्यन ये सब देख रहा है। आर्यन को भी शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि उसके पास भी लाल धागे देखने की ताकत थी। बस उसे किसी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती थी। आर्यन अंजलि से मिला और उसे चश्मे का राज बताया। उसने अंजलि के सिर पर मौजूद लाल धागों की सही गिनती भी बता दी। अंजलि ने अपना चश्मा उतार दिया। किससे पता था कि कोने में छुपकर कबीर उन दोनों की बातें सुन रहा था। अंजलि से बदला लेने के लिए कबीर ने चुपके से उसके बैग से चश्मा चुरा लिया। उसने चश्मा पहना और उसे कोई गहरा राज पता चल गया। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसकी अचानक मौत हो गई। उधर प्रिंसिपल भी काफी परेशान था। उसने अंजलि को स्कूल की छत पर मिलने बुलाया। अंजलि को लगा कि चश्मा आर्यन ने चुराया है तो उसने फोन करके उसे खूब सुनाया। आर्यन एकदम कंफ्यूज था और उसने अंजलि से पूछा कि वो अभी कहाँ है। अंजलि ने फोन काट दिया और अकेली ही छत पर चली गई। प्रिंसिपल को देखकर अंजलि ने पैसों की अपनी मांग फिर से रख दी। प्रिंसिपल को पता था कि फोटोज पूरे स्कूल में फैल चुकी हैं, इसलिए वो धीरे धीरे अंजलि के पास गया। जब आर्यन को कुछ गड़बड़ लगी और वो भागकर छत पर पहुंचा तब तक अंजलि को बिल्डिंग से नीचे धक्का दिया जा चुका था। आखिर में उसे अपनी हरकतों की भारी कीमत चुकानी पड़ी। वीडियो यहीं खत्म होता है।